ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी हम लोग फ़ोटो पिक कर रहे हैं उसको हम लोग फायरबेस पे अपलोड करेंगे और पूरा ये जो डेटा है वो पूरा हम लोग फायरबेस पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखेंगे ताकि सब लोग को थोड़ा सिंपल रहे। ठीक है, देखो मेरा वीडियो लंबा तो रहता है लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ बताता नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा तो मैं बात ही करता रहता हूँ। अभी देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग को कि जब भी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं ना कोई भी इमेजेस, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ये इमेज सेलेक्ट किया तो इसका जो हम लोग का पास पहले जो यूआरएल आ रहा था वो दूसरा चीज़ आ रही थी, लेकिन जब मैंने वो यूआरएल से वीडियो मतलब फ़ोटोज़ अपलोड करने की कोशिश की तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या चेंजेस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हम लोग पहले यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे थे, यानी कि स्ट्रिंग हम लोग पिक करके रख रहे थे, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे मतलब यू इंट एट लिस्ट, इस तरह से हम लोग को बाइट्स में डेटा चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बाइट्स में चीज़ों को पिक करेंगे तभी हम लोग वो चीज़ को फायरबेस पे अपलोड कर पाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसको टाइप चेंज करो। ठीक है, सिंपल सिंपल सा चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो चेंज कर देना सिर्फ सिर्फ। ठीक है, ये चेंज करने के बाद आप ये वाली पैकेज को इंपोर्ट कर लेना। अगर कोई भी एरर आती है तो ये वाला पैकेज इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, ये आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग को अगला चेंजेस करना है इसमें ऐड इमेजेस में। जहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग ले रहे थे वहाँ पे अब हम लोग यूनिट 8 लेंगे। ठीक है, यूनिट 8 लेंगे। ठीक है, एंड बस यहाँ पे चेंज करोगे आपका सारा चीज़ें चेंज हो जाएगा। ज़्यादा कुछ सिर्फ यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे भी सिर्फ आपको ये चेंज करना है। अब आती है इसमें, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना। हम लोग पहले जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो पहले हम लोग ले रहे थे ना यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट पाथ, अब उसको रिस्पॉन्स डॉट पाथ नहीं लिखना। अब हमको लिखना है रिस्पॉन्स रीड एज अ बाइट, यानी कि हम लोग को डेटा बाइट्स में चाहिए। ठीक है, बस ये थोड़ी सी चेंजेस करो आपका काम हो जाएगा। बस 2-3 लाइन चेंज करना यार, और यहाँ पे देख लो जिस तरह से मैंने लिखा बस उसी तरह से लिखना। अब एक जगह और चेंज करना, आपको चलना प्रोडक्ट मेटा में, और हम लोग यहाँ पे जो ले रहे थे नेटवर्क से, आपको सिर्फ यहाँ पे मेमोरी लिख देना है। ठीक है, पहले यहाँ पे लिखा हुआ था नेटवर्क, लेकिन आपको अब नेटवर्क ना लिखकर आपको लिख देना है क्या, मेमोरी। ठीक है, आपका काम कंप्लीट है। ठीक है, जितना सेटअप करना था वो हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा काम है कि चलो फायरबेस में सेटअप करने के लिए एक बार इतना करने के बाद चेक कर लेना कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से अपलोड होके यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह से चेक कर लेना एक बार। अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, हम लोग कर चुके हैं सारा सेटअप। अब हम लोग चलते हैं अपने फायरबेस पे, एंड फायरबेस पे जाके सबसे पहले आपको चलना है बिल्ड के अंदर और यहाँ पे स्टोरेज के अंदर आना है। ठीक है, स्टोरेज के अंदर जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको जो स्टोरेज है उसको स्टार्ट कर लेना। मैंने देखो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए स्टार्ट किया था और यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर एक इमेज भी डाल के मैंने देख लिया। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे हम लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अगर अभी देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेजेस हैं उसको मतलब ठीक है आ तो गया है। अभी हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ से बैक चलते हैं, यानी आप इसको स्टार्ट कर लेना। अब हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी पैकेजेस हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो पैकेज है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना है और यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी पे करना है। ठीक है, एक सेकेंड, कंट्रोल शिफ्ट पी ऐड डिपेंडेंसी और यहाँ पे लिखना है फायरबेस, और ये स्टोरेज वाला पैकेज इस तरह से इंपोर्ट कर लो। ठीक है, फिर आपको लिखना है यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी यू आई डी, ये वाला। अब ये दोनों चीज़ें हम लोग इंस्टॉल कर लिया। अब बताता हूँ मैं दोनों को क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो आपका फायरबेस का जो पैकेज है ना, ये स्टोरेज वाला, ये आपको वो स्टोरेज को एक्सेस करने का परमिशन देता है, ये वाला स्टोरेज को एक्सेस करने का परमिशन देता है। ठीक है, अब जो यू आई डी हम लोग लिए इससे हम लोग हमेशा यूनिक आई डी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं दोनों का इंस्टेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा फायरबेस फाइनल, एंड यहाँ पे देखो मैंने फाइनल लिख के डीवी लिख कर यहाँ पे मैंने फायरबेस स्टोरेज का इंस्टेंस बना लिया, और इसको मैं फायरबेस फायर स्टोर नहीं, फायरबेस स्टोरेज यहाँ पे लिखना। ठीक है, फायरबेस स्टोरेज लिखने के बाद आपका इंस्टेंस बन जाएगा, फिर यू आई डी का इंस्टेंस यहाँ पे बना लेना। ठीक है, दोनों का इंस्टेंस बनाने के बाद अब हम लोग इसका काम शुरू करेंगे कि कैसे हम लोग इमेज को अपलोड करेंगे। तो उसके लिए मैंने फंक्शन लिख के रखा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है।
मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो हम लोग लिख रहे हैं अपलोड इमेजेस, ठीक है। अपलोड इमेजेस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूनिट 8 लिस्ट दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि जितना भी हम लोग इमेजेस पिक करके यहाँ पे रखे हैं वो सारा यहाँ पे हम लोग डाल दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि सारी इमेजेस हम लोग एक लिस्ट में पिक करके रखें। अब एक ही इमेज थोड़ी है हमारे पास, मान लो मेरे पास 5 इमेजेस, पाँचों को अपलोड करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बार लिस्ट ही डाल देते हैं इसको कि चलो इतना इमेजेस है उसको अपलोड करना है। अब यहाँ पे हम लोग ने एक और लिस्ट बनाया जिसमें हम लोग सारी इमेजेस को अपलोड करने के बाद उसका यूआरएल हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम लोग लिए इमेजेस, फॉर लूप लगाएंगे और बोलेंगे कि एक इमेजेस में से एक एक इमेज निकालो, ठीक है। यानी कि वेर इमेज इन इमेजेस, यानी कि हम लोग इसमें से एक इमेज निकालेंगे और एक नया आईडी बनाएंगे हम लोग वही वाला पैकेज का यूज़ करके जो हम लोग अभी इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। UUID.version4 हम लोग वर्जन 4 का यूज़ करेंगे आईडी बनाने के लिए। एंड उसके बाद हम लोग एक रेफरेंस लेंगे, यानी कि जो अभी हम लोग इमेज अपलोड कर रहे हैं वो कौन सा कैटेगरी में जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाकर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग एंड फोल्डर नेम, ठीक है। एंड ये फोल्डर नेम मैं यहाँ पे डाल दूँगा, यानी कि हम लोग जब भी इमेज अपलोड करेंगे तो उसका क्या फ़ोल्डर का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, यानी हम लोग प्रोडक्ट के अंदर डालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे फ़ोल्डर को, फाइल को अपलोड करने का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अवेट इमेज रेफ डॉट चाइल्ड, यानी कि हम लोग ये जो रेफरेंस बनाया उसके अंदर एक और चाइल्ड बनाएंगे और चाइल्ड के अंदर हम लोग इमेज की जो आईडी होगा, दिखाता हूँ मैं कैसा। ये जो आईडी है वो कहाँ रख रहे हैं मैं दिखाता हूँ। देखो ये हमारा फोल्डर है, इसके अंदर ये जो आईडी आपको बन के आ रही है यही हमारा ये है। ये जो इमेज आईडी है ना वो हम लोग उसको डाल दे रहे हैं और वो आईडी के अंदर हम लोग अपनी डेटा को पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे .jpg भी लगाना चाहता हूँ। कैसे कर सकते हैं, एक सेकंड। तो देखो .jpg लगाने के लिए मैंने क्या किया कि जो हम लोग UUID न्यू आईडी बना रहे हैं उसी के लास्ट में हम लोग .jpg को ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, जो कि ऐसा हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सिंपल वे में हम लोग कैसे इसको लिखें, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जो आईडी मतलब जो इमेजेस आएगा ना उसके लास्ट में .jpg यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, जिससे अगर कल को डाउनलोड भी करें, अगर अभी देखो अभी अगर ये फाइल को मैं डाउनलोड करूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से देखने को मिले, इस टाइप का, और ये फाइल हमारा दिखेगा नहीं। अब ये देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके राइट क्लिक करेंगे एंड इसके लास्ट में .jpg हमको लगाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ये कौन सी फाइल थी। तो इससे बचने के लिए हम लोग पहले ही .jpg लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फाइल को पुट कर देंगे। फाइल पुट हो जाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो हम लोग ये इमेज रेफरेंस को ले रहे हैं, यानी कि फ़ाइल को पुट करने के बाद ये इमेज रेफरेंस ले रहे हैं और डाउनलोड इमेज URL के अंदर एक हम लोग स्ट्रिंग बना रहे हैं और इमेज रेफरेंस के अंदर जो चाइल्ड है हमारा इमेज आईडी और गेट डाउनलोड URL हम लोग चेक करेंगे। यानी कि जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद हम लोग डाउनलोड इमेज URL लेंगे और ये जो हमारा न्यू स्ट्रिंग है, न्यू लिस्ट है, उसके अंदर URL को पुट कर देंगे, ठीक है। और इमेज अपलोड हो गया तो URL हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब ये इमेज हमारा हो गया, एक इमेज अपलोड हो गया। अब जितना इमेज रहेगा उतनी बार ये लूप को चलाएंगे हम लोग, ठीक है। और ये चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट को भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे, नहीं अंदर वाला रहने देता हूँ कि हम लोग पता चले कि हाँ इमेज डाउनलोड हुआ है, मतलब वो हुआ है, अपलोड हुआ है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे मैं ये जो शो प्रोडक्ट है ना, शो प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है, इसके नीचे आकर मैं लिखूँगा यहाँ पे अपलोड इमेजेस, ठीक है। अपलोड इमेजेस करते हैं और लास्ट में मैं सारा जितना भी URL था ना उसको पूरा को प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पे ये है हमारा शुरू वाला और ये यहाँ पे मैं प्रिंट लगाऊंगा एंड ऑल इमेज URL हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया कि जितना भी इमेज था ये प्रोडक्ट, देखो ये हमारे इमेज चला गया और कौन सी कैटेगरी में रखना वो हम लोग इसको नाम दे दिए। अब चलो इसको इमेज को अपलोड करके देखते हैं। तो मैं टेस्टिंग के लिए पहले सेव कर लेता हूँ ये कोड को।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार। अगर देखो हम लोग वहाँ पे यूनिट 8 वाला वेरिएबल नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे जब आप इमेज को अपलोड करोगे ना तो एरर देगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग ये चीज़ें बनाए हैं। अब चलो हम लोग ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो मैं एक ये भिंडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक ये टमाटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक मैं गोभी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 3 प्रोडक्ट हमारे पास सेलेक्ट है। अब तीनों को मैं सेव पे जैसे क्लिक करूँगा ना तो आपको यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट अपलोड हो गए। देखो यहाँ पे आकर ये रुक गया, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, पता नहीं क्यों रुक गया, यानी यहाँ पे शायद ब्रेक पॉइंट लगाया था मैंने, इसलिए रुक रहा है ये। ओके, तो आई थिंक हमारा तीनों प्रोडक्ट जो है वो अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे देखो ऑल इमेज यूआरएल में पहले देखो एक एक करके हमारे पास यूआरएल यहाँ पे आया, फिर हमारे पास ऑल इमेज यूआरएल में हमारे पास 3 यूआरएल है। अगर किसी भी यूआरएल पे क्लिक करूँ तो वो हमको क्लिक करने के बाद मिलना तो चाहिए था। तो एक काम करता हूँ, कंट्रोल दबा के क्लिक करते हैं एंड ओपन करते हैं एंड ये हमारे पास इमेज डाउनलोड हो गया। देखो ये हमारा भिंडी वाला इमेज डाउनलोड होके आ गया। अब अगर ये चीज़ को हम लोग देखना चाहें कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, तो फायरबेस में चलेंगे, प्रोडक्ट के अंदर आ जाओ बैक, और यहाँ पे देखो आपके पास 3 इमेजेस यहाँ पे आ चुकी है। ये इमेज है एक हमारा, एक ये है, ये एक ये है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे नाम देकर नहीं अपलोड किए तो इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा कौन कौन सा है, ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोग अगर एक प्रोडक्ट के अंदर सारी इमेजेस को अपलोड कर रहे हैं तो वो उसी के रिलेटेड प्रोडक्ट होगा, उसी के रिलेटेड इमेजेस होगा, तो हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लिए तो मैं यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप में डालता हूँ, ठीक है। रिटर्न टाइप हम लोग को बाद में हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ये रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे और रिटर्न में हम लोग इमेज यूआरएल रिटर्न कर देंगे। अब एक दिक्कत और आएगी कि जब अगर मान लो एरर आता है तो हम लोग जितना इमेज यूआरएल है उतना ही रिटर्न कर देंगे। अब फिर दिक्कत ये आएगा कि सबसे नीचे क्या रिटर्न करोगे, तो अगर सबसे नीचे भी हम लोग इमेज यूआरएल को ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर भी हमारे पास एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है कि अच्छा फ्यूचर हम लोग को लगाना था, सॉरी यहाँ पे फ्यूचर लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इसको एसिंक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो इमेज यूआरएल का मतलब इमेज अपलोड करने का फंक्शन बन चुका है। अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट अपलोड करने का फंक्शन, ठीक है। चलो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊँगा, फ्यूचर वॉइड, थोड़ा सा कीबोर्ड मेरा आज काम नहीं कर रहा तो थोड़ा ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐड प्रोडक्ट एंड यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट की पूरी डिटेल डालेंगे। सबसे पहले एसिंक लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग प्रोडक्ट ऐड करेंगे, उससे पहले मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ लोडिंग वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ बूलियन इज़ लोडिंग इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ये हमारा एक वेरिएबल बन गया। अब जैसे हम लोग प्रोडक्ट ऐड करने वाला फंक्शन के अंदर इंटर करेंगे वैसे हमारा जो लोडिंग वाला वेरिएबल है वो ट्रू हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज़ लोडिंग इक्वल टू ट्रू, मेरा कीबोर्ड क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। एंड नीचे लाकर इसको हम लोग कर देंगे फॉल्स। ये हमारा हो गया इज़ लोडिंग ट्रू। एंड सबसे नीचे हम लोग नोटिफाई लिसनर को कॉल कर देंगे ताकि हमारी स्टेट भी जो हो चेंज होता रहे। अब हम लोग यहाँ पे लोडिंग ट्रू कर दिए। अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि एक नोटिफाई लिसनर ऊपर लगाते हैं, एक नीचे लगाते हैं, ठीक है, ताकि जब ये ट्रू हो तभी लिसनर करे और जब फॉल्स हो तभी वो पता चले, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक मॉडल बनाएंगे प्रोडक्ट के नेम से, ठीक है। चलो बनाते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि एक प्रोडक्ट मॉडल एक बना लिए नया, जिसमें हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन डालेंगे। सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन रहेगा जो हम लोग आईडी डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक यूनिक आईडी जनरेट करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि यूनिक आईडी हम लोग कैसे जनरेट करते हैं।
आईडी लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा UUID.version4, ठीक है। ये हमारा न्यू यूनिक आईडी जनरेट होके आ गया। अब प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग आईडी डालते हैं, तो ये जो आईडी रहेगा वो हमारा ये आईडी रहेगा, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्ट का नेम, तो हम लोग ये सारी चीज़ें ऊपर डिफाइन करके रखें, इसलिए यहाँ पे डाल दिए। डिस्क्रिप्शन हो गया। सेल प्राइस हम लोग डबल में उसको डाल दे रहे हैं, ठीक है, डबल में कन्वर्ट करके। और फिर परचेस प्राइस, उसके बाद आती है हमारे पास डिस्काउंट एंड स्टॉक। स्टॉक हमारा क्योंकि डबल में है तो यहाँ पे डबल से हम लोग इसको पार्स करेंगे। टैग की बात करें तो अभी टैग हम लोग फ़िलहाल नहीं डाल रहे। एंड और क्या चीज़ें हमारे पास है, इमेजेस, हाँ मेन हमारे पास अब इमेज है। तो इमेज हम लोग कैसे लेंगे, ये नोटिफाई लिस्टनर ऊपर कर देते हैं। तो हमारा जो इमेज होगा ना वो सिर्फ URL रहेगा। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग URLs, ठीक है, इक्वल टू अवेट अपलोड इमेजेस, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग जितना भी इमेजेस है हमारे पास वो हम लोग यहाँ पे डाल दिए, ठीक। अब हमारे पास इमेज यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर जाकर अपलोड हो जाएगा और सारी जो URL होगा वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। अब यही URL हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इमेजेस के अंदर। और क्या डेटा है जो हम लोग डाल सकते हैं, कैटेगरी डाल सकते हैं, सब कैटेगरी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने कैटेगरी डाल दिया, सेलेक्टेड कैटेगरी। सब कैटेगरी जो है वो डिफाइन आई थिंक नहीं है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड ऐड पैरामीटर लिख दूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इससे क्या हो गया, इससे देखना क्या होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोडक्ट के अंदर और यहाँ पे अगर आऊँ तो कैटेगरी है एंड सब कैटेगरी, देखो यहाँ पे सब कैटेगरी ऐड हो गया। एंड इधर ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो इधर ऐड नहीं हुआ। तो एक काम करता हूँ मैं, एक सब कैटेगरी नाम का मैं यहाँ पे वेरिएबल ऐड कर लेता हूँ। कैटेगरी के नीचे कहाँ गया, ये रहा। एंड इसको नाम देते हैं हम लोग स्ट्रिंग। ओके, इस तरह से हम लोग इसको डाल देते हैं। स्ट्रिंग एंड यूनिट टाइप दो चीज़ें हम लोग कर लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे भी लगा देते हैं और इसको हटा देते हैं हम लोग। एंड इधर भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, किधर गया हमारा कैटेगरी वाला, ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही ये सब कैटेगरी हो गया और एक हमारे पास आएगा यूनिट टाइप, वो भी कर लिए। अब हमारे पास ये मतलब सारी जगह पे हम लोग जिस तरह से लिखना चाहिए था उस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी यानी यूनिट टाइप दोनों आ चुका है। और हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो डाल सकते हैं, स्टॉक हो गया। एवरेज रेटिंग हम लोग 0 रख देते हैं, ठीक है। ओवरऑल हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अब मैं फाइनली अपने प्रोडक्ट को अपलोड करूँगा। तो प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए हम लोग को चाहिए फायरबेस का फायर स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे बिल्ड के अंदर फायरबेस डेटाबेस को इंस्टॉल कर मतलब क्लिक करेंगे एंड इसको स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ठीक है। सारी चीज़ों को आप टेस्ट मोड में स्टार्ट करना ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में चल के। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपनी जो चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो इस तरह से हम लोग लिखे हैं अभी। एंड ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट तो मैंने किया नहीं है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। एंड मेरा ये खुल गया, ठीक है। ये हमारा दिस प्रोजेक्ट इज सेटअप फॉर यूज क्लाउड फायर स्टोरेज, दिस कैन बी ओनली एक्सेस फ्रॉम द क्लाउड स्टोरेज। ओके, इसको थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा हम लोग को। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो ये प्रॉब्लम कभी कभी देता है जब नया नया प्रोजेक्ट होता है ना, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप इस तरह से गूगल कंसोल का मतलब गूगल क्लाउड वाली पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको अपनी जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट क्लाउड सेल टर्मिनल को ओपन करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, ठीक है। एक्टिवेट हो गया।
अब यहाँ पे ये वाली कमांड आपको पेस्ट करना, जिससे ये अपनी क्लाउड स्टोरेज फायरबेस पे एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ये कमांड आप देख के टाइप कर लो, या फिर याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे इंटर दबाया, जैसे इंटर दबाओगे तो ये थोड़ा सा लोड लेगा, ऑथेंटिकेट करने के लिए बोलेगा और आपकी जो टर्मिनल है उसको एक्टिवेट कर देगा। आप थोड़ा सा इसको एक लीव कर दो और यहाँ पे फायरबेस पे आकर आप अपनी फायरबेस को रिफ़्रेश कर लो। रिफ़्रेश करने के बाद आपकी जो फायरबेस के अंदर ये जो चीज़ें है फायर स्टोर डेटाबेस, ये आपको एक्टिवेट होके मिल जाएगा। ठीक है, रूल्स पे आके देखते हैं यहाँ पे कौन सी रूल्स है। ओके, तो हमारे पास जनरल रूल है। ठीक है, अब हम लोग अपनी जो डेटा है उसको यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को अपनी फायरबेस के लिए पैकेजेस को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डालूँगा Ctrl+Shift+P ऐड डिपेंडेंसी फायरबेस, एंड यहाँ पे लिखना है फायरबेस नहीं, क्लाउड, ऐसे नहीं, फिर से हम लोग करते हैं Ctrl+Shift+P, एक सेकंड, एंड क्लाउड फायर स्टोर, ये वाला। ठीक है, इस तरह से आप इसको इंपोर्ट कर लो। एंड इसको इंपोर्ट करने के बाद मैं देख लेता हूँ कि इंपोर्ट हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखो क्लाउड फायर स्टोर इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग इसका इंस्टेंस बनाएंगे। यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा फाइनल डेटाबेस, ठीक है, इक्वल टू फायरबेस फायर स्टोर। अब इसको हम लोग इंपोर्ट भी कर लेंगे। अब इससे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ना उसको वहाँ पर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अवेट, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आ गया। डेटाबेस डॉट कलेक्शन, हम लोग प्रोडक्ट के अंदर कलेक्शन डालेंगे। ठीक है, और डॉक में हम लोग आईडी डालेंगे, जो भी आईडी यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, एंड सेट करेंगे हम लोग न्यू प्रोडक्ट डॉट जेसन। अब ये चीज़ को हम लोग ट्राई कैच के अंदर भी डाल देते हैं। ट्राई, थोड़ा सा आज मेरा कीबोर्ड सही नहीं चल रहा, इसीलिए मैं कोपायलट का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग कैच में प्रोडक्ट डाल देंगे, जो भी एरर हम लोग को आएगा। ठीक है, जैसे हमारा प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा, अपलोड हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सारी जो फील्ड है उसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ प्रोडक्ट सक्सेसफुल। अपलोड होने के बाद हम लोग जितना भी फील्ड यहाँ पे हैं सबको हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक क्लियर के लिए एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ void क्लियर ऑल फील्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इस तरह से, अब देखो सारी चीज़ को हम लोग क्लियर कर देंगे। सबसे पहले नेम, डिस्क्रिप्शन, परचेस अमाउंट, सेल अमाउंट, डिस्काउंट, स्टॉक, टैक्स, और भी चीज़ें जो भी है यहाँ पे सिलेक्टेड यूनिट, कैटेगरी, यूनिट टाइप एंड यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे नोटिफाई लिस्नर को कॉल कर देंगे। ठीक है, अब जो मैंने ये बनाया क्लियर ऑल फील्ड, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा क्लियर ऑल फील्ड। ठीक है, इस तरह से कॉल कर दिया। अब हमारा प्रोडक्ट ऐड करने वाला फंक्शन सक्सेसफुली बन चुका। अब एक काम करते हैं कि जहाँ पे हम लोग प्रिंट प्रोडक्ट डिटेल्स कॉल कर रहे थे, यानी कि ये बटन पे हम लोग प्रोडक्ट डिटेल्स ना कॉल करके ऐड प्रोडक्ट का हम लोग ऑप्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, चलो तो अब एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ अपनी ऐड प्रोडक्ट वाली पेज पे, और यहाँ पे हम लोग कॉल कर देंगे ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, नीचे भी आकर हम लोग कॉल कर देंगे ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारे पास एक और काम है कि हम लोग क्या करेंगे कि जितना देर वो लोडिंग ले रहा है ना उतना देर हम लोग लोडिंग दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, कॉल करता हूँ कंज्यूमर। ठीक है, एंड ये हमारे पास बन के आ गया। अब हम लोग बताएंगे कि कौन सा कंज्यूमर, तो यहाँ पे कौन सा प्रोवाइडर हम लोग यूज़ करेंगे, ऐड प्रोडक्ट प्रोवाइडर। एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा वैल्यू डॉट इज़ लोडिंग, अगर इज़ लोडिंग ट्रू रहा। ठीक है, तो हम लोग इसको सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाएंगे। एंड किधर ही चला गया वो,
अगर इज़ लोडिंग हमारा फॉल्स रहा तो हम लोग अपना जो बटन है वो दिखा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको दिखाएंगे। अब ये सेम चीज़ को मैं यहाँ से उठाकर ऊपर भी डाल देता हूँ ताकि दोनों जगह एक जैसा बिहेवियर रहे, चेंज ना हो। यहाँ से मैं इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ एंड सेव करता हूँ, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले मैं लिखता हूँ टमाटर पहले डालता हूँ, ठीक है। दिस मेरा कीबोर्ड क्या हो गया यार, दिस इज़ टमाटो, ठीक है। एंड इसकी कैटेगरी हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अभी देखो सारी कैटेगरी हम लोग लाए भी नहीं है, सब चीज़ हम लोग को डालना भी पड़ेगा। यहाँ से हम लोग अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक इमेज ये डाल देता हूँ एंड एक इमेज ये डाल देता हूँ। फ़िलहाल के लिए 2 ही काफ़ी है। एंड स्टॉक हमारे पास 12 है। यूनिट टाइप जो है हम लोग इसको कैसे बेचेंगे, हम लोग इसको वेट से बेचेंगे, ठीक है। वेट में हम लोग इसको केजी से बेचते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ केजी, तो हम लोग इसको केजी से बेचेंगे। प्राइस कितना है, 12 रुपये का मैंने ख़रीदा था और मैं इसको 30 रुपये ख़रीदूँगा, बेचूँगा। डिस्काउंट में 10 रुपये का दे रहा हूँ, ठीक है। एंड टैक्स में हम लोग कुछ नहीं डालते हैं, इसी सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लोडिंग लेने लगा। एंड लोडिंग के बाद ये हमारा जो आई थिंक हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार इधर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं डीबग कंसोल में क्या क्या प्रिंट हुआ। इमेज अपलोड सक्सेसफुल हुआ, यहाँ पे फेल टू ऐड, ठीक है। अनेबल टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन ऑन चैनल, यानी कि हमारे पास नहीं हो पाया अपलोड। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ओके गाइस, जो एरर आ रहा था वो सिंपल सा एरर था, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ हम लोग को रूल्स में थोड़ा सा चेंजेस करना था। यहाँ पर ट्रू लिख देना, ठीक है। और अपनी जो ऐप है उसको रीस्टार्ट कर लेना, एरर चला जाएगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं और इसको ट्राई करते हैं एक बार। मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ टमाटो एंड ब्रैकेट में इसका लोकल नेम भी लिख देता हूँ। मेरा कीबोर्ड ही काम नहीं कर रहा है, या ऊपर से काम करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो कुछ भी डाल सकता है, दिस इज़ टमाटर, ओके। एंड इसका हम लोग कैटेगरी डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लॉथिंग। एंड इसका जो इमेजेस है वो भी हम लोग अपलोड कर देते हैं यहाँ से। ये हम लोग मैक्सिमम इमेज अपलोड करते हैं, हम लोग कितना 6 कर सकते हैं आई थिंक। अभी 5 हो चुका है, एक और। एंड अब हम लोग इमेज अपलोड नहीं कर सकते। ओके, हमारे पास 6 इमेज है। स्टॉक कितना हमारे पास 12 स्टॉक है। हम लोग इसको वॉल्यूम के अंदर बेचते हैं एंड इसको किधर गया हम लोग केजीस के अंदर बेचते हैं, ठीक है। चलो केजी आ गया। एंड अब हम लोग इसका प्राइस डालेंगे। जैसे मैंने 12 रुपये ख़रीदा था और इसको मैं 20 रुपीज़ केजी बेचता हूँ और इसका मैं डिस्काउंट 3 रुपये डाल देते हैं, ठीक है। एंड जैसे सेव पे क्लिक करेंगे दोनों जगह लोडिंग ले रहा है और अगर फील्ड रीसेट हो गया इसका मतलब हमारा डेटा जो है वो ऐड हो चुका है। अगर मैं इधर टर्मिनल में आकर हम लोग खोल के देखें कि हमारा डेटा ऐड आया, यस, प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडेड लिख के आया। एंड यहाँ पे इमेज अपलोड भी लिख के आया कि हमारा इमेजेस अपलोड हो चुका है। अब हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, कहाँ पे, फायरबेस पे। एंड डेटाज के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट दिख जाएगा। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, एक मैंने टेस्ट किया था, ठीक है। ये हमारा आई थिंक पहले का है, ये अभी का है। इसके अंदर दिस इज टमाटर लिखा मैंने। एंड डिस्काउंट का जो प्राइस है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो हम लोग चेक करेंगे। एंड इमेजेस हमारे पास एक ही क्यों आ रहा है यार, इमेज हमारे पास एक क्यों आ रहा है। इमेज आ गया, ठीक है। एक्टिवेट आ गया एंड नेम आ गया, प्राइस, सेल प्राइस, स्टॉक आ गया, सब कैटेगरी आ गया, सप्लायर का नाम नहीं आ रहा है। यूनिट आ गया हमारे पास, यूनिट प्राइस हमारे पास, यूनिट टाइप आ गया, ये अपडेटेड ऐट नहीं आया, ठीक है। एंड और कुछ चीज़ें अगर हम लोग को चाहिए, जैसे डिस्काउंट की प्राइस हमारे पास नहीं आ रहा, तो डिस्काउंट का प्राइस हम लोग देख लेते हैं एक बार क्यों नहीं आ रहा। तो ऐड प्रोडक्ट में आते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की जो मॉडल है उसके अंदर हम लोग डिस्काउंट वाला डाले थे क्या। ओके, डिस्काउंट वाला में हम लोग को
डिस्काउंट प्राइस यहाँ पे डालना पड़ेगा तभी आएगा। उसके बाद बात करें कि हमारे पास यहाँ पे इमेजेस की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, वो नहीं समझ में आ रहा हमारे पास। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, फ्यूचर के अंदर हमारे पास यहाँ पे लिस्ट एज अ स्ट्रिंग तो रिटर्न करेगा ये यहाँ पे वेट लेगा, ठीक है, सारी चीज़ें करेगा एंड ओके। तो थोड़ा सा गड़बड़ है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही इसने पहला इमेज अपलोड किया वैसे ही हम लोग इमेज को रिटर्न कर दे रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे बिल्कुल रिटर्न नहीं करना है, हम लोग को सबसे लास्ट में ही रिटर्न करना है, यानी कि सबसे पहले सबको अपलोड कर लो आप, उसके बाद जितना इसमें बचेगा उतना रिटर्न कर देना। आई थिंक अब हमारा जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, जितना भी इमेज हम लोग डालेंगे सारी इमेजेस आएगा। तो चलो फिर से डालते हैं। तो इसका नाम डालते हैं आलू, दिस इज़ पोटैटो एंड इसमें इमेजेस भी डालते हैं। आई होप इसमें सारा इमेजेस आना तो चाहिए यार, जैसा मैंने फंक्शन को चेक किया वैसे आना तो चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अभी फंक्शन चेक किया करो कि कहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे मैं अभी कैटेगरी में कुछ भी ले रहा हूँ, स्टॉक मैंने 23 डाल देता हूँ, एरिया के हिसाब से मैं इसको बेच रहा हूँ, 22 रुपये ख़रीदा हूँ, 45 रुपये बेच रहा हूँ, 2 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है। सेव करेंगे एंड फिर उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट हट जाना चाहिए सारी चीज़ें, अगर अपलोड हो गया तो सारी चीज़ें हट जाएगी। बहुत ज़्यादा लोड, हाँ ओके, तो हट गया, यानी कि अब हमारे पास सारी इमेजेस चला गया। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इमेज देखो सारा अपलोड हुआ है यहाँ पे इमेजेस, ये देखो ये देखो। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे फायरबेस पे और चेक करते हैं कि हमारा इमेजेस आया कि नहीं आया। ओके, तो अब फायरबेस के अंदर अगर देखें तो हमारे पास देखो यहाँ पे 3-4 इमेजेस जितना भी हम लोग अपलोड किए थे सारा इमेजेस यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आईडी आ गया हमारे पास, डिस्काउंट प्राइस भी आ रहा है, सारी चीज़ें हम लोग जितना ऐड किए सब चीज़ें आ गई, ठीक है। और जो चीज़ें हैं वो हम लोग बाद में चाहिए तो हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो यूनिट टाइप आ गया और स्टॉक प्राइस, सेल प्राइस, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। तो इस वीडियो में हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट है उसको फाइनली अपलोड कर दिए फायरबेस पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड हाँ यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे मैं सॉल्व कर दूँगा, और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट भी करना है तो वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, अगर आप चाहिए तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वहाँ पे लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, डिस्कॉर्ड का भी लिंक है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।